जबरदस्त। अब एक और सेल्फी लेंगे। अच्छी मुस्कुराओ जरा, कैमरे की तरफ देखो। हाँ, एक और लेते हैं। एक और बस। रुक जाइए आप लोग। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सुकून से बैठ जाइए। आप इधर और आप इधर। हमें काम की बात करनी है और ये मसला मैं आज ही हल करूंगा। फिरोज साहिबा, गौर से सुनिए। एक ही घर आप लोगों ने हम दोनों को बेच दिया है। ऐसा कुछ नहीं है दमीर साहब, हमने ये सब कुछ जान के नहीं किया। हमारा मकसद गलत नहीं था। चले खैर, छोड़े इसे। मैं आप लोगों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ, इससे दिमाग थोड़ा नहीं, सुकून। बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए। बात को मत घुमाएं, मुझे जवाब चाहिए। तो मैं मैकरून्स लेके आती हूँ। बैठ जाइए आप। अब बताइए मुझे, ये सब कुछ मेरी बहन की वजह से हो रहा है। इन्होंने बगैर मुझे बताए अपने शेयर्स किसी और को बेच दिए। हाँ? और तुमने क्या किया? तुमने मुझे भी तो बताए बगैर अपने शेयर्स बेच दिए। क्यों? तुम ये सब मुझे बता रही हो? इससे खुद तो कुछ याद रहता नहीं। इनकी बातों पे भरोसा मत करना, इनका तो दिमाग खराब है। ओह अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? बस बताओ मुझे। बहुत हो गया। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मेरे पास तुम्हारे एक्सरे मौजूद है, सबूत के बस तौर पर। कीजिए। मैं सिर्फ 12 साल की थी। बस कीजिए। आप यहाँ जो दो लोग बात करेंगे, या तो दमीर होगा या मैं। इसके अलावा जो हम सवाल पूछेंगे उसका सीधा सीधा जवाब देना होगा, समझिए आप। और अगर आपने हमें ये सब खिलाने की कोशिश की, चिकन खा लो, हलवा खा लो, सलाद खा लो, मैं इसके साथ साथ आपके हाथ भी काट दूंगी। समझ रही हैं ना आप? अब कुछ बोलना बाकी तो नहीं रह गया ना? फिर से समझाऊं क्या? बिल्कुल खामोश। हाँ? अरे ये मेरी बहन को क्या कर दिया फिरोज साहब, तुमने? फिरोज साहब, क्या हुआ आपको? उठिए, आंखें खोलिए। सलीम, क्या मुझे किया? क्या पता था उठिए, ये हो उठिए, जाएगा। आंखें खोलिए अपनी। होश में आइए फिरोज साहब। मुझे क्या पता इनको अचानक क्या हो गया है। पानी दो, पानी लाओ सलीम। अरे आंखें देखिए, मैं माफी प्लीज चाहता हूँ। उठ जाएं। सलीम को गुस्सा ना आता तो Sorry, ये सब मुझे बिल्कुल ना क्या हो होता। गया? सब ठीक हो जाएगा। फिरोज साहब, प्लीज आंखें होश में खोलिए। आ जाएं, प्लीज। सलीम, चली जाओ यहाँ से। आंखें खोलिए। दमीर के लिए जिस क्लाइंट का हम इंतजाम कर रहे हैं ना, वो एक लड़की होनी चाहिए ताकि उसकी शिकायत को अहमियत दी जाए। इसी तरह कामयाब होंगे हम। पहले बुरोक डिजाइन, फिर स्कैंडिनेवियन डिजाइन। उसके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। देखते हैं उस क्लाइंट से कैसे डील करता है अब। अरे रुको, मैं कॉर्न लेकर आती हूँ। बात सुनो, मुझे जाना होगा, जरूरी काम याद आ ठीक गया। है, फिर साथ चलते हैं। तुम क्यों आओगी मेरे साथ? यहाँ बैठो, ताजी हवा क्या खाओ। मैं अकेले? किसने कहा अकेली हो तुम? जरा वहाँ तो देखो। एदा, मर्फ, सुनो, दमीर को यहाँ से भगाने का प्लान सॉलिड है। अगर तुम लोगों को अलग ही होना है तो हम प्लान क्यों बना रहे हैं? उस पर शदीद गुस्सा है मुझे। आजकल तो सब पर गुस्सा है तुम्हें। देखो अब मुझ पर भी हो रहा हाँ, है। ऐसा ही है। अब जल्दी जाओ, मैं कल मिलूंगी तुमसे। ओके बाय। मर्फ, हाँ, ये फजूल के तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है। कौन से तरीके? अच्छी तरह पता है कि एदा के साथ मिलकर प्लान किया है तुमने। जानते भी हो कि ये सब कुछ पसंद नहीं मुझे। ऐसा भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि ये हसीन इत्तेफाक हो मर्फ। हाँ बिल्कुल होगा। जब हम लोग इतनी अदाकारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना रोमियो जूलियट बन जाते हैं। नहीं, उनकी तरह नहीं बन सकते हम लोग, क्योंकि आखिर में मर जाते हैं वो। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। मेरी जान, इस तरह की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यकीन करो कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। यहाँ पर अकेले 2 कॉर्न्स खाने नहीं बैठी हूँ। हाँ, अकेली तो नहीं हो।
हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। उनकी बहन ये सब नहीं चाहती थी, शायद वो इतनी भी बीमार नहीं। हाँ, सब ठीक ही होगा यकीनन। मैं बस अभी आती हाँ ठीक है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं तुम्हें क्या कर रही हो? जाएगी मुझे। छोड़ो अरे, मुझे। क्या कर रही हो? कौन है? रुको। छोड़ दो। हटो। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इबो, तुम यहाँ? तुम? ये तो वही आदमी है। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? वो तो हिल भी नहीं रहा बेचारा। इबो, रुक जाओ, क्या ऐसे तुम नहीं, मुझे सुन मुझे पा पता रहे है। हो? इबो, तुम ठीक तो हो ना? इबो, हाँ हाँ ठीक हूँ। क्या आपने मुझे ड्रैगन पंच मारा था? हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन था, कोई नुकसान हो सकता था, इसीलिए जोर से मारना मैंने पड़ा। ये इंजेक्शन इसलिए पकड़ा हुआ था ताकि स्लीन को चोट ना लग जाए। मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा कि तुमने इंजेक्शन पकड़ा हुआ है। अगर मैं देख लेती तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। अगर कॉल रिसीव कर लेती तो यहाँ नहीं आना पड़ता मुझे। हाँ, हम थोड़ा मसरूफ थे, प्लीज सॉरी। हाँ, आकर पछता रहा हूँ मैं। तुम्हें ज्यादा चोट लग गई है ना? देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। तुम ठीक तो हो? जी जी ठीक हूँ मैं। कॉफी पीना चाहोगे? ठीक है। बिल्कुल। ये चीते से भी ज्यादा खतरनाक है। बेहतर यही होगा कि ऑपरेशन चीता को भूल जाओ। कैसी हो मेरी जान? तुम डर तो नहीं गई ना? तुमने बेहोशी का ड्रामा करके समझो हमारी जान बचा ली। चलो इस बार तो हम बाल बाल बच गए। अगली दफा क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। कितने भोले हैं वो लोग। उन्हें सच में ऐसा लगा कि मैं वाकई बेहोश हो गई थी। उन्हें कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। फिरोज, जब दमीर और सलीम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तो वो हम पे मुकदमा नहीं करेंगे, हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? और वो पैसा भी नहीं मांगेंगे, बस इसी बात का फायदा उठाना है। और सरमत के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाओ तुम। कोई जरूरत नहीं है हमें उस सरमत की। हम लोग खुद अपने आप को बचा सकते हैं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम उन्हें एक दूसरे के नजदीक कैसे लाएंगे? देखना, इस खेल को मैं ऐसा खेलूंगी कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो जल्द ही शादी भी कर लेंगे और ये सब हम अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। अभी तो तुम ये तस्वीरें देखो, कि शक्लें तो देखो जरा। अरे वाकई देखो ना, एक दोनों दूसरे के कितने साथ अच्छे लग रहे हैं। कितने अच्छे